कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन क्व कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं नारद जी सुनो, कितना भी पापी हो, कितना भी बड़ा पाप करने में रत जो मनुष्य हैं वो, और जो दुराचार में सदैव लगे रहते हैं, जो क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, जो कुटिल और कामी हैं, ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। किससे? सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, सप्ताह भर अगर इसको श्रवण कर लेते हैं तो जो इनका भी पाप है वो भी समाप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज ये तो सब बात है, लेकिन ये कलयुग के प्राणी ये कैसे मानेंगे? इनके लिए तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है, प्रमाण लीजिए, मैं इधर उधर का प्रमाण नहीं दूंगा आपको, मैं पद्म पुराण का आपको प्रमाण दे रहा हूं। पद्म पुराण की कथा को महात्मा के माध्यम से सनकादिक नारद जी को बताते हैं, कहते हैं सुनिए, एक बहुत पुरानी कथा है जो पुराणों में वर्णित है। रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। ये ऐसी पौराणिक कथा है जिसको श्रवण कर लेने से जो भी पापी होगा, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन उसका भी तरण तारण हो जाता है। बता रहे हैं सनकादिक ऋषि, तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ये दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसी के पास में एक सुंदर ग्राम है, और उस ग्राम में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो सब सत्कर्म में लगे रहते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीव इव भास्करः। उसी गांव में एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं, और वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, वेद पाठी ब्राह्मण है, जो गृहस्थ के कर्मों को और वैष्णव कर्म के विशेष जानने वाले हैं, और ऐसे वैसे नहीं, द्वितीव इव भास्करः, जैसे दूसरा कोई सूर्य हो ऐसा उनका ज्ञान है। और उनकी जो विधा है वो क्या है? वो नित्य मधुकरी करके भोजन करने वाले हैं। भिक्षुको विद्वान् लोके तत्प्रिया धुंधलि स्मृता स्वावाक्य स्थापिका नित्यम् सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुको वित्तवान लोके। अब आप अपने मन में शंका कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भिक्षुक है, जो भिक्षा भ्रमण करता है,
मधुकरी करके भोजन करता है, वो वित्तवान कैसे हो सकता है? वो खर्चवा कैसे हो सकता है? लोगों में धन कैसे बांट सकता है? लेकिन ये उस समय की बात है, तब ब्राह्मण लोग नित्य उतनी ही भिक्षा मांगते थे जितने में उनका रोज भोजन हो जाए। इसी को कहते हैं मधुकरी। मधुकरी करके भोजन करना ये वैसे ही है। और वित्तवान इतने हैं कि अपनी विद्या को चारों तरफ बांटते हैं। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? धुंधली देवी। और ये कैसे हैं? स्वावाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात को समाज में स्थापित करने के लिए क्या कर दे, कहां तक ये चली जाएं, इसका कोई वो नहीं है। महाक्रोधी, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। ये अपने गांव वालों से नित्य झगड़ा करती रहती हैं, नित्य लड़ाई करती हैं। लोकवार्ता रता क्रूरा, सदैव झगड़ा करती रहती हैं। लेकिन एक इनमें विशेषता क्या है? ग्रह कार्य में कुशल है। अपने जो घर की गृहस्थी को इकट्ठा करने में बहुत ही प्रवीण है। और इनको कलह इतना प्रिय है कि अगर नित्य प्रति किसी चीज झगड़ा न करे तो इनका अन्न नहीं पचेगा, ऐसा इनका स्वभाव है। लेकिन ब्राह्मण देवता इतना सरल है, उसके बावजूद अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो, अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट है जो सदैव ये चलते फिरते अपने मन में सोचते रहते हैं। वो क्या दिक्कत है? न पुत्रो नैव वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। ये ब्राह्मण देवता के ना कोई पुत्र है और ना इनकी कोई पुत्री है। इसी के चिंतन में ये सदैव लगे रहते हैं। एक दिन तो ये अपने मन में ठान लिया कि ऐसे जीवन से क्या फायदा जिस घर में कोई बालक न हो, जहां पर बालक किलोल न करते हो, ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में रहने से क्या फायदा। ग्रह का मतलब ही है कि जिसके साथ परिवार हो, भाई बंधु हो, बाल बच्चे हो, इसी को गृहस्थ कहते हैं। ये अपने मन में सोचने लगे और सोचते सोचते एकदा साधुयो दुःखात् ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन इतना दुख से भर गए कि अपने घर को छोड़ करके वन को चले गए और वहां अपने मन में सोच लिया कि आज हम यहीं पर कोई सरोवर में जाकर के अपने प्राणों को दे देंगे। यही सोच करके एक सरोवर के पास पहुंच गए। वहीं पर बैठ करके रुदन करने लगे और सोचने लगे। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है और संतों की जब कृपा होती है तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ है। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। कुछ मुहूर्त के लिए, कुछ समय के लिए उसी सरोवर के पास में ये मानिए कि भगवान ही एक सन्यासी का रूप धारण करके, एक संत का स्वरूप धारण करके वहीं पर आ गए और रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो ये संत हैं। हमने कल बताया था कि वैष्णव लोग जो होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो दूसरे की पीड़ा को देख करके उनके हृदय को कष्ट होता है। आज वही स्थिति
इस सन्यासी और संत जी के ऊपर है। रोते हुए ब्राह्मण से कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम ताते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी, किस लिए रो रहे हो, क्या कारण है? और तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी चिंता बन गई जिसकी वजह से आज तुम अपने घर को त्याग करके और इस सरोवर के पास आकर के रुदन कर रहे हो? बदत्वम सत्वरम मह्यम, शीघ्रता से मुझको बताओ तुमको क्या है, तुमको क्या कष्ट है। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तब तो ब्राह्मण देवता संत जी को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज जी सुनिए, हम क्या करें, हमारे जीवन में जो कष्ट है उस कष्ट को हम क्या करें, प्राण देने के अलावा दूसरा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजातोस्तोयम कौष्णमुपभुंजते। न जाने मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप कर दिए जिस पाप का आज हमको फल भोगना पड़ रहा है। मदत्वं नैव ग्रहणन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्त्यक्तुमिहा गतः। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे द्वारा जो जल दिया जाता है अपने पितरों को, हमारे ये पितृ देवता जल को नहीं ग्रहण करते। श्राद्ध पारिजात में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिनके पितर देवता प्रसन्न नहीं है तो उनसे देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। पितरः प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्व देवता, जिससे पितृ देवता जिसके अपने परिवार से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनसे सारे देवता स्वयं अपने आप ही प्रेम करने लगते हैं। आज जब मैं तर्पण करता हूँ, तृप्तन्ताम कहता हूँ, तो ये जो पितृ देवता हमारे हैं ये जल को नहीं ग्रहण करते। हे ऋषिवर, न जाने कौन सा मेरे द्वारा पूर्व जन्म में पाप हो गया है जो प्रजा दुखेन शून्योहम। यहाँ पर जो प्रजा का शब्द दिया गया है पुत्र के लिए दिया गया है, प्रजा को भी पुत्र ही कहते हैं। न जाने क्या कारण हो गया कि आज पुत्र के बगैर हमारे यहाँ ना पुत्र है ना पुत्री है। इसलिए मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अपने को धिक्कारते हैं ब्राह्मण देवता, कह रहे हैं, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, और धिग्रहं च प्रजां विना, उस घर को भी धिक्कार है जिस घर में छोटे छोटे बालक खेलते नहीं हैं, किलोल नहीं करते, ऐसे घर को भी धिक्कार है। धिग्धनं चानपत्यस्य, उस धन को कितना भी बड़ा धन हो जाए, आपके पास कितना अधिक धन हो जाए, लेकिन जब उस धन को खर्चा करने वाला कोई नहीं है तो उस धन से क्या फायदा। धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना, और उस कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में एक पुत्र नहीं है या कोई पुत्री नहीं है, उस कुल को भी धिक्कार है।
अरे ऋषिवर मैं आपको क्या बताऊं, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रये। मैं एक गाय को लेकर के अपने यहाँ आया, जब ये जहाँ से हम लाए हैं वहाँ पर थी तो ये बछड़े देती थी, बछड़ियाँ, ये जो गाय अपने बछड़े को देती थी, उसको दूध पिलाती थी, सारी सेवाएं करती थी। लेकिन जब से मैंने अपने यहाँ गाय को लाया, ना इसके कोई बालक हुआ है, ना बछड़ा हुआ है, ना कभी ये दूध दिया है। ये हमारे पूर्व जन्म के पाप ही तो हैं। सर्वथा बंध्या भवेत्, ये सदैव बंध्यत्व को ही प्रदान हो जाती है। अगर मैं कोई वृक्ष को लगाता हूं तो जिस वृक्ष को लगाता हूं उसमें कभी फल नहीं होता। न जाने मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर दिए। तब जो संत आए हुए थे अपने मन में सोचने लगे और ब्राह्मण देवता के ललाट को देख करके अपने मन में सोच लिया, कहने लगे तद भालाक्षरम मालाम वाचयामास योगवान सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। उनके ललाट को देख करके, ब्राह्मण के ललाट को देख करके संत जी समझ गए और समझाने लगे कि देखिए ब्राह्मण देवता, क्या तुम अपने मन में ये सोचते हो कि पुत्र के, अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए तो तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा, तुम अपने मन में या अपने जीवन में सुखी हो जाओगे? क्या ऐसा तुमने मन में विचार कर लिया है? तो ब्राह्मण देवता सुनो, मुंचा ज्ञानम प्रजाहीनम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्ये त्यज संसारवासिनम। हे ब्राह्मण देवता, तुम तो पढ़े लिखे हो, ब्रह्म के जानने वाले हो, तुम अपने मन में जो ये गंदी विचारधारा बनाए हो कि पुत्र के द्वारा, पुत्री के द्वारा हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाए, इसको त्याग दीजिए। अगर सुख चाहते हो तो कैसे सुख मिलेगा? त्यज संसार वासिनम, ये जो संसार है इसको त्याग दो, तब तुमको सुख मिलेगा। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो न जाने मैंने कितनी भागवत कह दिया, न जाने कितने प्रवचन कह दिया। प्रवचन करना ये तो समाज को आप समझा सकते हो, लेकिन जब जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। तो कहा देखिए ब्राह्मण देवता, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो अब सुनो, अब तुमको हम सत्यता बता रहे हैं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों तक ना तुमको कोई पुत्र होगा, ना तुमको कोई पुत्री होगी। मैंने तुम्हारे ललाट पर देख लिया है, इसलिए इसको, इस आशा को छोड़ दो और अपने घर को जाओ और भगवान का भजन करो। तब तो ब्राह्मण देवता चरण को पकड़ लिया और बड़े जोर से सर को पटक दिया संत जी के चरणों में और कहने लगे, अगर आप संत हैं, क्योंकि संत की जब कृपा होती है तभी सारी चीजें जो असंभव हैं वो भी संभव हो जाती हैं। दृष्टांत दिया, आत्मदेव ब्राह्मण ने दृष्टांत दिया, कहा महाराज वशिष्ठ जी, राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था और इनकी जो कुंडली थी, इनकी जो ललाट है उसमें भी ना कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी। लेकिन एक समय आ गया
जिस समय श्रवण कुमार अपने पिता को चारों धाम दर्शन कराने के लिए निकले, देखिए अपने पूर्वजों को दर्शन कराना, देवताओं के दर्शन कराना, चारों धाम के दर्शन कराना, अगर ऐसा कोई करता है तो आप जान लीजिए कि इससे बड़ा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। आज वही पुण्य को श्रवण कुमार करने के लिए अपने पिता को लेकर के चल दिए और जैसे ही सरयू तट पर पहुंचे, इनके पिता और माता को प्यास लग गई और कहा, बेटा जाओ हमारे लिए जल लेकर के आओ। श्रवण कुमार जल लेने के लिए चल दिए और जैसे ही ये घड़े को सरयू में डुबाया, वैसे ही दशरथ जी शिकार करने के लिए निकले। इनको समझ में आया कोई मृग जो है पानी पी रहा है, सरयू में कोई पानी पी रहा है, और उसी स्थान पर अपने बाण को छोड़ दिया। ये बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उसी जल को लेकर के राजा दशरथ जब श्रवण कुमार के पिताजी के पास पहुंचे तो बताया, ऋषिवर हमारे द्वारा एक अपराध हो गया है। तुम्हारा जो पुत्र है श्रवण कुमार, वो हमारी गलती के द्वारा वो उस मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और ये जल लेकर के आए हैं, इसको आप पान कर लीजिए। जिसका बेटा किसी के बाण के द्वारा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसका पिता उस अपराधी के हाथ से कैसे जल ग्रहण कर सकता है? जल को नहीं पिया और श्राप दे दिया कि राजन, तुमने जो अपराध किया है उसका दंड जानते हो क्या है? जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, जिस तरह मेरी मृत्यु मेरे पुत्र के वियोग से होगी, उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र के वियोग से होगी। किसी को कोई श्राप दे दे तो दुखित हो जाता है, लेकिन आज राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि इनकी कुंडली में तो पुत्र था ही नहीं। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि संत के द्वारा जो मुझको श्राप दिया है, यही आज वरदान में बदल गया। था वो श्राप, लेकिन वरदान में बदल गया। राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता से वशिष्ठ जी के पास गए और प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, अब हमको पुत्र निश्चित रूप में होगा, अब आप हमारे लिए कोई यज्ञ करें। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से जो चरु निकला, उसी प्रसाद से राजा दशरथ के एक पुत्र नहीं फिर 4 पुत्र हो गए। एक इसका दिया हुआ श्राप जो है ये संत के द्वारा ही ऐसी कृपा हुई है। ये इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, हे ऋषिवर, आप अगर नहीं कर सकते तो ऐसा कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करोगे तो मैं जानता हूं क्या करूंगा। नो तेजत्य नो चेदच्यजाम्यहं प्राणम। इसी समय आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऋषिवर कहने लगे, अगर तुमको प्राण देना है तो दे दो, हमसे क्या मतलब। हम तो समझे थे कि हमारे प्रभु के लिए तुम जंगल में रुदन कर रहे हो, इसलिए तुमको समझाने आ गया। अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, दे दो जाकर के प्राण। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं, हम आपके पैरों में अपने सर को पटक करके प्राणों को दे देंगे। त्वदग्रे शोक मूर्छिता, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने अपने प्राणों को दूंगा, जिससे ब्रह्म हत्या का दोष तुमको भी लगे। तब ऋषिवर अपने मन में सोचने लगे कि देखो कैसा संसार है, सारा संसार भगवान के लिए परेशान है। ये देखो ब्राह्मण देवता ब्रह्म को जानने वाले हैं, लेकिन एक पुत्र के लिए परेशान है। चलो कोई बात नहीं, अपनी झोली में हाथ डाला और उसी से एक फल निकाल करके दे दिया और कहा, इस फल को ले करके जाओ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। एक फल को निकाला और ब्राह्मण को दे दिया और कहा, इदं भक्षय पत्न्या त्वं
ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो, निश्चित रूपेण तुमको पुत्र होगा, इसमें जरा सा भी कोई संशय नहीं है। अब ब्राह्मण देवता उस फल को जैसे ही पाए उछलने लगे, नाचने लगे और लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली देवी को दिया और कहा, प्रिय, ये फल एक संत के द्वारा दिया हुआ फल है, इस फल को खा लो, तुमको निश्चित रूपेण पुत्र होगा। लेकिन एक चीज है, इस फल को खा तो लोगी, लेकिन जब तक तुमको पुत्र नहीं होगा तो तुमको किस प्रकार रहना पड़ेगा, सुनिए। सत्यम शौचम दया दानम, सत्यम शो सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मलः। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं अपनी पत्नी धुंधली देवी से, सुनो, संत जी ने बताया है कि इस फल को खा करके सदैव तुम सत्य बोलोगी। शौचम माने पवित्रता, पवित्रता से रहना। और ऐसा नहीं, एक ब्राह्मण को नित्य प्रतिदान करना और वर्ष भर जब तक बच्चा नहीं हो जाए तब तक उसको एक मीटिंग आपको भोजन भी कराना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करोगी तो निश्चित रूप में जो तुमको पुत्र होगा अत्यंत निर्मल होगा। धुंधली ने कहा, ठीक है, फल को ले लिया और कहा, जाओ अभी हम स्नान करके इस फल को खा लेंगे। फल को ले लिया। अब ये ब्राह्मण देवता तो चले गए, लेकिन ये अपने मन में सोचने लगी, अगर इस फल को हम खा लूँगी तो हमको बच्चा अगर पेट में आ जाएगा तो उधर भी हमारा बड़ा हो जाएगा। नाना प्रकार की बातें सोचने लगी। इतने में इनके पास की एक इनकी सहेली, इनकी सखी आ गई और इनसे कहा, बहन क्या बात है, तुम बहुत चिंतित हो, बहुत चिंता करके बैठी हो, क्या कारण है? तब तो कहने लगी धुंधली देवी, बहन तुमको क्या बताएं, ये हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं ये फल को लेकर के आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये संत के द्वारा दी गई हुई प्रसादी है, इसको अगर तुम खा लोगी तो तुमको बच्चा हो जाएगा। तब जो इनकी सहेली है उसने कहा, बहन इसको निश्चित रूप में खा लो, अगर ये ब्राह्मण के, ये संत के द्वारा अगर दिया हुआ प्रसाद है तो तुमको निश्चित रूप में पुत्र होगा और इस फल को खा लो। तो कहा, ठीक बहन हम खा तो लूंगी, लेकिन एक समस्या है। बोले, क्या समस्या है? समस्या ये है कि अगर हम इसको खा लूंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? घर में झाड़ू लगाना, इधर उधर की सामान जो लाना, कहीं निमंत्रण होता है तो वहाँ भी गांव में जाना पड़ता है, वो कौन करेगा? कहा, बहन इन सब बातों को छोड़ो और फल को तुम खा लो। कहा, बहन इस फल को तो हम खा लूंगी, लेकिन एक चीज और बताओ, मान लिया हमारे घर में कोई चोर आ गए, तब तो हम दौड़ भी नहीं पाएंगी। अगर घर में हमारे आग लग गई तो हम दौड़ भी नहीं पाएंगी। तो हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तब ये जो इनकी सहेली कह रही, बहन इन बातों को छोड़ो, ये संत का प्रसाद है, इसको खा लो, नहीं तुमको बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, निश्चित रूप में इस फल को खा लो। कहा, बहन हमने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे हैं। कहा, हाँ बहन सुना तो हमने भी है। कहा, अगर काश ये जो हम फल खा लिया, अगर गर्भ हमारे ठहर गया और कहा कि अगर 12 वर्ष तक ही हमारे पेट में रह गया तब तो हम मर ही जाएंगे। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवेत। अगर सुख के तरीके से हमारे गर्भ ठहर गया और 12 वर्ष तक कहीं वो नहीं पैदा हुआ बच्चा, तब तो हमारी मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी।
उसकी जो सहेली क्रोधित होकर के चली गई। कहा बहन जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षितम, नाना प्रकार के कुतर्क किया और उस फल को नहीं खाया। इतने में इनकी बहन आ गई। जब इनकी बहन आ गई तो अपनी बहन से भी सारी बात को बताया और कहा बहन ये ब्राह्मण देवता फल को लेकर के आ गए हैं और कह रहे हैं खा लो तुमको पुत्र हो जाएगा। अब इसके तो एक बच्चे नहीं, इसके तो कई बच्चे हैं। ये अपने मन में सोचा कि अगर इसको बच्चा हो जाएगा तो जो धन हमको हमारे बच्चों को मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। अब देखिए कैसी कूटनीति का प्रयोग ये बहन अपनी बहन के साथ कर रही है। कहा बहन देखो तुमको पुत्र की कमी है, हमारे पुत्र बहुत हैं, ये फल को तुम दे दो गाय को, जिससे इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। और तुमको बच्चा नहीं है, हमारे पेट में बच्चा है, इसके जैसे ये बच्चा होगा ये बच्चा हम तुमको दे दूंगी। और माना कि इस बच्चे का तुम पालन पोषण नहीं कर सकती हो, तो जब तक पालन पोषण नहीं कर सकती हो तब तक हम यहाँ रह करके उसकी सेवा कर देंगे और उसके बदले में कुछ धन आप दे देना हमको। हमारे यहाँ धन की कमी है, हमारे जो पति देवता हैं वो धन के थोड़े ज्यादा लोभी हैं, आप धन दे दोगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अब ये जो धुंधली देवी है बहुत प्रसन्न हो गई, कहने लगी बहन हो तो ऐसी हो, जो अपने पुत्र को हमको दे दे, ऐसी बहन भला किसकी होगी। यही सोच करके जो फल था उस गाय को दे दिया और ऐसे वो व्यतीत करने लगी। जब घर से बाहर निकलती तो एक बहाने के लिए पेट में कुछ लगा करके निकलती, जिससे सब लोग समझे कि इसको गर्भ है। ऐसे करते करते जब समय आ गया तो अब इसने तो कुछ खाया नहीं, तो कैसे इसके क्या होगा। तो बहाना किया, इसके बहन के जब बच्चा हुआ तो बहन चुपके से रात्रि में बच्चे को लेकर के आई और धुंधली को दे दिया। कहा बहन लो तुमको ये बच्चा हम दे रहे हैं। इतना कह करके चली गई। अब जैसे ही बच्चे को लेकर लिया इसने, वैसे ही बड़े जोर से आवाज दिया अपने पति देवता को, सुनो जी देखो आपको पुत्र हुआ है। ये सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण नाचने लगे, पूरे गांव को बुला करके नाना प्रकार के उपहार देने लगे, अपनी प्रजा को धन बांटने लगे। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए। अब जब दूसरा दिन हुआ तो यही धुंधली अपने पति से कहा कि पति देवता सुनिए, हमारे जो स्तनों में दूध नहीं आ रहा है तो इसका पालन पोषण कैसे होगा। ऐसा करो हमारी बहन को जो बच्चा हुआ था वो खत्म हो गया है, ऐसा करो हमारी बहन को बुला लो जिससे इसका पालन पोषण हो जाए। कहा ठीक, बुला लिया गया उसकी बहन को। अब उसकी बहन इसकी सेवा करने लगी और जो फल दिया था उस गाय को उसका क्या प्रभाव हुआ। फलम अर्पये भक्तु ग्रहे ब्रवीद वाक्यम स्तनम नास्त्य कुचे मम। अपनी बहन को बुला लिया और इधर जो फल को गाय को दिया था उस फल को जब खा लिया था उस गाय ने, तो उसके भी एक सुंदर बछड़ा हो गया। और वो बछड़ा कैसा है, उस गाय को जो बछड़ा हुआ अत्यंत सुंदर, कनक माने सोने के समान चमकता हुआ वो बछड़ा हुआ। और विशेष उस बछड़े की विशेषता क्या है, उसका जो मुख है और जो कान है वो गाय के जैसे हैं। पूरा शरीर मनुष्य के समान है, लेकिन जो कान है वो गाय के समान है। जब ऐसे देखा तो प्रसन्न हो गए और गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और सब लोग कहने लगे, भाग्योदयो धुना जाता
आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। अब ये जो बछड़ा था, इसको जब देखा गाय के जैसे कान, तो सब लोग कहने लगे महाराज इसके गाय के जैसे कान है, इसलिए इसका नाम आप इसकी माता से ही जोड़ दीजिए। इसका नाम रख दिया गया गोकर्ण, क्योंकि गाय के जैसे कान है। इतने में जो धुंधली है वो खड़ी हो गई और कहने लगी, जब ये गाय के द्वारा बछड़ा हुआ है और गाय के नाम से इसका नाम जोड़ा गया, तो हमारा जो बच्चा हुआ है इससे भी हमारा नाम जोड़ा जाए। आत्मदेव कहने लगे प्रिय तुम ही इसका नामकरण कर दो। तो कहा ठीक है, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। और ये जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो इनका स्वभाव कैसा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है। पंडित शब्द का मतलब ही होता है सत्य असत्य विवेकिनी बुद्धि। जो सत्य और असत्य को जानने वाली बुद्धि है उसी को पंडित कहते हैं। सबको पंडित शब्द से नहीं कहा जा सकता है, सबको पंडित नहीं कहा जा सकता। केवल जो ज्ञानी है, जो समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं, उनको कहते हैं। सत्य असत्य को जानने वाले को ही कहते हैं पंडित। और धुंधकारी महाखलः, जो ये आत्मदेव का जो पुत्र है धुंधली जी के द्वारा, उसका नाम धुंधकारी। ये खल माने दुष्ट। खल का मतलब ये केवल खाना और लड़ना, इसके अलावा दूसरा कार्य ही नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खल। ये बहुत दुष्ट है। तो ये तो अपने पढ़ने में लग जाते हैं गोकर्ण जी, लेकिन जो धुंधकारी है ये बहुत उपद्रवी है। जाता है छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता है, उठा करके पटक देता है। अरे अब ये जो धुंधकारी है इसकी दुष्टता बहुत आगे बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे सयाना हुआ इसके नाना प्रकार की समस्याएं बनाने लगा। अच्छा वो तो ब्रह्मचारी जो गोकर्ण जी हैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल चले गए। अब ये गांव में रह करके उद्दंडता करता है, छोटे छोटे बालकों को मारता है, नाना प्रकार के कष्ट देता है। जैसे जैसे तरुण अवस्था को प्राप्त हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो ये मदिरा पान करने लगा, ये बेश्याओं के यहाँ जानने लगा। ऐसा ये दुष्ट धुंधकारी एक दिन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी हमको कुछ धन दे दो। आत्मदेव कहने लगे, बेटा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, ले लो। दिया धन, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, बहुत दिन तक देते रहे, लेकिन एक देने की भी एक सीमा होती है। पिता समझ गए कि ये हमारा जो पुत्र है इसकी दुष्टता बढ़ते जा रही है और अब हम क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इसको धन न दें तो ये हमारे ही ऊपर प्रहार कर दे। ये सोच करके ये घर से निकल पड़े और जंगल के लिए चल दिए। जंगल में जाकर के कहने लगे कि अगर उस संत की बात को हम मान लेते, मुंचा ज्ञानम प्रजाहीनम बलिष्ठा कर्मणो गति। उसने कहा था कि देखिए ब्राह्मण देवता ये कर्म की गति है, लेकिन हम उस जगह पर उन संत देवता की बात को नहीं माना। आज ये वही दुष्ट बालक हो गया है, तो अब हम क्या करें, कहाँ चले जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। क्वा तिष्ठामि क्व गच्छामि यो मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्।
हम कहाँ जाएं, और ये जो मेरा बालक है कहीं हमको बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, हम किसके पास बैठे। यो में दुखे विपु है, इसी दुख के कारण अपने मन में ठान लिया प्राणस्त्यजामि दुखेन, ऐसे दुख से हम अपने प्राणों को ही त्याग दें तो अत्यंत सुंदर होगा। इतने में जो गाय का बछड़ा है, जो गोकर्ण जी वो आ गए। कहने लगे पिताजी आप आज कुछ कष्ट में हो, क्या कारण है बताओ। तब बताया, कहा बेटा जो तुम्हारा भाई है धुंधकारी, इसने दुष्टता की सीमा को लांघ गया है। अब हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। अब तो मेरा मन कहता है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग। अब ये गोकर्ण जी समझाने लगे अपने पिताजी को, सुनो प्राणों को त्यागने से आप प्रेत योनि में चले जाओगे, आपकी जो आत्मा है उसको भी कष्ट होगा, तो ऐसा कार्य आप ना करें। पिताजी अगर आपके मन में कहीं ये हो कि पुत्र के ही द्वारा सुख है तो सुनिए, नाचेन्द्र से सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। राजा इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन क्या इनको सुख है? किसी को पूजन करते देखते हैं, तपस्या करते देखते हैं तो इनके हृदय को ग्लानि होती है कि कहीं इसका पूर्ण ज्यादा हो जाए, कहीं शतक क्रतु न हो जाए, कि ये इंद्रासन का अधिकारी बन जाए, इनको कष्ट होता है। ना सुखम चक्रवर्तिनः, जो चक्रवर्ती राजा हैं इनको भी सुख नहीं है। अगर सुख को किसी को है तो सुखमस्ते विरक्तस्य, जो विरक्त संत है केवल उनको ही सुख है। मुनेरेकांत जीविनः, जो संत है महात्मा है केवल उनको ही सुख है, और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तब तो आत्मदेव ब्राह्मण रुदन करने लगे, कहा कि बेटा क्या मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा? कहा नहीं पिताजी, कल्याण होगा, लेकिन उसके लिए एक उपाय है। तो पूछने लगे क्या उपाय है? तो कहा सुनो, देहे स्थिमांस रुधिरे, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पैस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, जिस शरीर आप पुत्र और पुत्री को कह रहे हैं, जिसके बल पर आप खड़े हो, शरीर के बल पर, देह जो तुम्हारी है अस्थि और रुधिर से बनी हुई, इस मति जो तुम्हारे अंदर अभिमति है, गंदी जो मति बन गई है, जो गलत बुद्धि बन गई है, उसको अपने मन से हटा दीजिए। त्यजत्वम, और ये हटेगा कैसे? जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी और पुत्र का जो आप अपने जीवन में मोह बना करके बैठ गए हो, इसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको
भव भक्ति निष्ठा। ये जीवन क्षणभंगुर है। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो अपने अंदर भक्ति का प्रवेश करो और ज्ञान को जागृत करो, और जो आपके हृदय में वैराग्य छुपा बैठा है उसको आप उदित करो, तब आपका कल्याण होगा। तो क्या इतना करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? तब ये कह रहे हैं गोकर्ण जी, सुनिए, नहीं, आपको और थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले धर्मम भजस्व सततम, धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म का भजन करो और धर्म का ही चिंतन करो, और जो ये सांसारिक जो धर्म है, लोक धर्म, भाई बंधु, मामा मामी, नाना नानी, माता पिता, ये धर्म तो है, लेकिन इसको आप अपने जीवन में परम धर्म मान ले तो ये आपकी गलत बुद्धि